दोस्तों, जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक हम पाकिस्तान और चीन के साथ विभिन्न सीमा विवादों में बुरी तरह से उलझे हुए हैं। असलियत ये है कि ये सभी सीमा विवाद हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से विरासत में मिले हैं। भारत को आज़ादी देते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजकीय स्तर पर सत्ता का हस्तांतरण तो किया, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों का उचित सीमांकन न करने की वजह से भारत को आज सीमा विवादों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा पड़ोसी देश चीन क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से हमसे काफ़ी बड़ा देश है, जो दुनिया के विभिन्न 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये अलग बात है कि जितने भी देशों के साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है, उन सभी देशों के साथ चीन के सीमा विवाद चल रहे हैं। इससे एक बात तो साफ हो रही है कि चीनी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपने विस्तारवादी नीति को आक्रामकता से अपनाते हुए सभी पड़ोसी देशों को धमकाने का काम कर रही है। ऐसे में हमारे लिए इन सीमा विवादों से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को जांचना और परखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलो दोस्तों, आज हम जान लेते हैं आखिर क्या है भारत और चीन के सीमा विवाद का असली इतिहास। दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर के लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य तक भारत चीन के साथ लंबी चौड़ी सीमा साझा करता है। इस सीमा को 3 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। इसके वेस्टर्न सेक्टर में आता है लद्दाख, मिडल सेक्टर में आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और ईस्टर्न सेक्टर में आता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। भारतीय मान्यता के अनुसार इस सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर तक है, जबकि चीन इसे करीब करीब 2000 किलोमीटर तक ही मानता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा मैकमोहन लाइन को। सन 1914 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी सीमाएं निर्धारित करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया। बाकायदा इस सम्मेलन में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस सम्मेलन में सीमाओं से जुड़े कई सारे अहम फैसले लिए गए। इस वक्त तिब्बत और इंडिया के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने मानचित्र के ऊपर लगभग 890 किलोमीटर लंबी एक सीमा खींची। इसी लाइन को नाम मिला मैकमोहन लाइन। दोस्तों, इस लाइन के डिटेल्ड मैप पर तिब्बत और भारतीय प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर तो किए, लेकिन चीन ने इसे अस्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। सन 1937 में मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने के बाद भारत ने इसे अपनी अधिकृत बॉर्डर के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन चीन इस मान्यता को यह कहते हुए खारिज करता है कि मैकमोहन समझौते में चीन के हस्ताक्षर नहीं है और तिब्बत आज चीन का पूर्ण रूप से हिस्सा होने के कारण भारत ने कब्जाया अरुणाचल प्रदेश और तवांग प्रांत चीन का हिस्सा है। इसीलिए 1962 की लड़ाई में चीन ने अरुणाचल प्रदेश और उसके तवांग प्रांत को अपने कब्जे में कर लिया था। चलो दोस्तों, अब अक्साई चीन विवाद को समझ लेते हैं। अक्साई चीन भारत के लद्दाख का पूर्वीय क्षेत्र है। भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है, लेकिन चीन इसे तिब्बत का पश्चिमी विस्तार समझता है। सन 1957 में चीन भारत के इस अक्साई चीन क्षेत्र में तिब्बत और शिनजियांग प्रांत को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करते हुए अक्साई चीन प्रांत को अपने नक्शे में दिखा देता है। भारत के विरोध करने के बाद सन 1962 में चीन अक्साई चीन के इस क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए 37,244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेता है। युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों देशों की सेना जहां थी, वहीं से वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को मान लिया जाता है। इसी LAC की वजह से भारत का आज अक्साई चीन क्षेत्र चीन के कब्जे में है। दोस्तों, इस LAC में भी ढेर सारी समस्याएं हैं। पहाड़ी क्षेत्र, नदियाँ और झीलों के रास्ते LAC जाने के कारण सीमा का वास्तविक रूप से निर्धारण नहीं हो पाया है, और इसी वजह से दोनों देशों के सैनिक कई बार आमने सामने आ जाते हैं। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम पेंगोंग त्सो झील के उदाहरण को देखते हैं। पेंगोंग त्सो झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसी झील के बीच से होकर गुजरती है। इस झील का लगभग 45 किलोमीटर का इलाका भारत के अधिकार क्षेत्र में है और 90 किलोमीटर का इलाका चीन के अधिकार क्षेत्र में है। इसी झील के उत्तरी किनारे पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को फिंगर्स कहा जाता है।
एलएसी के विवादित इस क्षेत्र में कुल मिलाकर 8 फिंगर्स है, जिसके फिंगर 4 तक भारत का नियंत्रण है, लेकिन फिंगर 8 तक भारत का सुरक्षा दल गश्त लगाकर अपना दावा स्थापित करता है। उसी तरह चीनी सैनिक भी फिंगर 2 तक गश्त लगाकर अपना दावा स्थापित करते हैं। कई बार चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने आ जाते हैं और ऐसे में तनावपूर्ण परिस्थिति निर्माण हो जाती है। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत अपने अक्साई चीन क्षेत्र को चीन के अवैध कब्जे के रूप में देखता है, वहीं दूसरी तरफ चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत के अवैध कब्जे के रूप में देखता है। भारत और चीन के बीच बने इस जटिल सीमा विवाद का सुलझना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मौजूदा हालात में सैन्य बलों का इस्तेमाल करके क्या हम इस समस्या को सुलझाने में सक्षम हैं, या फिर कूटनीति के रास्ते हमें समस्या का हल ढूंढना चाहिए? आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।